यूं तो छठ पूजा के पर्व की धूम देश भर में रहती है, लेकिन बिहार में इस पर्व को बड़े उल्लास और भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। बिहार में छठ पूजा पर्व मनाने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। अब आप लोगों के मन में सवाल आता होगा कि छठ माता की कहानी क्या है, आखिर छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, छठ पूजा का इतिहास क्या है, पूजा की संपूर्ण कथा, इन सब के बारे में हम आपको बताएंगे। अगर आप नहीं जानते तो कोई बात नहीं, तो चलिए जानते हैं बिहार में छठ पूजा मनाने की अनूठी परंपरा कब और कैसे शुरू हुई। माना जाता है कि षष्ठी और सप्तमी तिथि को सूर्य विशेष आराधना करते थे। मान्यता है कि तब से ही यहाँ छठ पूजा की परंपरा शुरू हुई थी। इसके अलावा सूर्य पुराण में भी यहाँ के देव मंदिरों का उल्लेख मिलता है, इसलिए बिहार में छठ पूजा का विशेष महत्व होता है। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा का व्रत रखने से निसंतान को संतान सुख की प्राप्ति होती है, साथ में परिवार के खुशहाली का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। बिहार में छठ पूजा की प्रथा महाभारत के काल से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथाओं के अनुसार सूर्यपुत्र कर्ण का संबंध बिहार के भागलपुर से माना जाता है। यहाँ वो सच्ची श्रद्धा से सूर्यदेव की उपासना करते थे और पानी में घंटों तक रहकर भगवान सूर्य को अर्घ्य देते थे। इसके संबंध में कई मान्यताएं प्रचलित हैं। कहा यह भी जाता है कि छठ पूजा की शुरुआत द्वापर युग में हुई थी। जब महाभारत का युद्ध घटित हुआ था, तब जुआ में पांडव अपना पूरा राजपाट हार गए थे, तो उनकी पत्नी को द्रौपदी ने एक प्रण लिया कि अगर उन्हें दोबारा से राजपाट की प्राप्ति होती है तब छठ मैया की पूजा विधि विधान के साथ करेंगे। जिसके फलस्वरूप जब महाभारत में पांडवों की जीत हुई तो काफी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ माता छठ की पूजा की गई और उसके बाद छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हो गई। इस संबंध में दूसरी कहानी ये भी है कि जब श्री राम ने रावण का वध किया और वापस आए, तब अपनी पत्नी सीता के साथ जाकर सरयू नदी पर भगवान सूर्य देव की पूजा उपासना की। तब इसे छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हो गई थी, क्योंकि भगवान सूर्य की पूजा भी छठ पूजा के दिन ही की जाती है और छठ मैया और भगवान सूर्य आपस में भाई बहन हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, इस साल में 28 अक्टूबर से लेकर 30 अक्टूबर तक छठ पूजा का त्योहार हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। छठ पूजा त्योहार हिंदुओं का पवित्र त्योहार है। इस दिन सभी महिलाएं निर्जला व्रत का पालन करती हैं और गंगा घाट पर जाकर छठ मैया और भगवान सूर्य की पूजा विधि विधान के साथ करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि छठ पूजा करने से पुत्र की उम्र लंबी हो जाती है, इसलिए महिलाएं इस पूजा को काफी श्रद्धा और सच्चे मन से करती हैं। अब चलिए आपको बताते हैं छठ पूजा कैसे मनाई जाती है। छठ पूजा 4 दिनों का महापर्व है और इन 4 दिनों में कई तरह के विधि विधान से छठ पूजा का समापन किया जाता है। उन सभी में 4 दिनों में छठ पूजा कैसे की जाती है, ये हम आपको बताएंगे। सबसे पहला पड़ाव होता है नहाए खाए। पहला दिन छठ पूजा का नहाए खाए के रूप में मनाया जाता है और इस दिन छठ पूजा करने वाली महिलाएं सबसे पहले अच्छी तरीके से स्नान करती हैं और अपने आप को पवित्र करती हैं, जिसके बाद घर में शुद्ध शाकाहारी भोजन बनाया जाता है। इस भोजन में कद्दू, भात और दाल प्रमुख तौर पर बनाए जाते हैं। उसके बाद व्रत रखने वाली महिलाएं सबसे पहले खाने को खाएंगी, जिसके बाद ही घर के दूसरे लोग खाएंगे। इसके बाद प्रसाद का वितरण सभी लोगों के बीच में किया जाएगा। दूसरा पड़ाव होता है खरना। दूसरे दिन भर का उपवास रखने के बाद शाम को भोजन करते हैं, इसे खरना कहा जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में चावल का खीर और रोटी बनाई जाती है, जिसके बाद उससे माता छठ मैया को अर्पित किया जाता है और फिर छठ पूजा करने वाली महिला उसे खाएगी। इसके बाद उसका वितरण प्रसाद के रूप में सभी लोगों को घर में किया जाता है। लोगों को घर में आमंत्रित किया जाता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दिन चीनी और नमक दोनों का इस्तेमाल नहीं होता है। खीर बनाने के लिए मीठे का प्रयोग होता है। इस दौरान पूरे घर की स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखा जाता है। अगला तीसरा पड़ाव होता है संध्या अर्घ, यानी डूबते हुए सूरज की पूजा करना। तीसरे दिन सभी लोग गंगा घाट जाते हैं। छठ मैया पूजा के लिए प्रसाद के रूप में ठेकुआ और चावल के बनाए जाते हैं और इसके बाद विभिन्न प्रकार के 5 प्रकार के फल यहाँ पर प्रसाद के रूप में माता छठ को अर्पित किया जाता है। इसके बाद बांस की टोकरी में सभी प्रसाद को सजा दिया जाता है। व्रत रखने वाले परिवार और पास के लोग पैदल चलते हैं और फिर उसके बाद गंगा घाट जाकर सभी लोग एक जगह इकट्ठा होते हैं। सभी व्रत रखने वाली महिलाएं गंगा में प्रवेश करती हैं और इसके बाद
डूबते हुए सूर्य को जल और दूध का अर्घ्य दिया जाता है और छठी मैया का प्रसाद भरे सूप में पूजा की जाती है। इसके बाद लोग दोबारा घर वापस आकर रात को छठ मैया संबंधित गीत और गाने सुनते और गाते हैं। अगला और चौथा पड़ाव होता है सुबह का अर्घ्य, यानी उगते हुए सूरज की पूजा करना। चौथे दिन सुबह के समय जब सूर्य निकलता है तो उसकी पूजा की जाती है और पूरी प्रक्रिया तीसरे दिन जैसी ही होती है। यहाँ पर सबसे अंतिम में व्रत रखने वाली महिला अपने व्रत को तोड़ेंगे और उसके लिए कच्चे दूध का शरबत पीकर और थोड़ा सा प्रसाद खाकर पूरा व्रत करती है। घर आकर चावल और कई सब्जियों को मिलाकर ये सारी चीजें छठ की प्रसाद के रूप में बनाई जाती हैं। मान्यताओं के अनुसार वेद और शास्त्रों में लिखे जाने से पहले ही इस पूजा को मनाया जाता था। प्राचीन काल में ऋषि मुनि भगवान सूर्य की पूजा के द्वारा छठ पूजा की शुरुआत करते थे। हालांकि छठ पूजा का इतिहास भगवान श्री राम से जुड़ा हुआ है। लोक कथा के अनुसार सीता और राम दोनों ही शुभ देव की उपासना करते हैं और जब श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद अपने घर को लौटे थे तो सबसे पहले सरयू नदी जाकर भगवान सूर्य देव की पूजा करके उसके बाद छठ पूजा मनाने की परंपरा शुरू हुई थी, जो कि आज तक कायम है। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।